अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की एक इंपॉर्टेंट एंट्री टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें ट्रेडर्स कॉमनली सेफ्टी मार्जिन एंट्री या ऑप्टिमाइज्ड एंट्री के नाम से जानते हैं। बहुत से बिगनर सिग्नल मिलते ही फ़ौरन ट्रेड एंटर कर देते हैं, जिस वजह से उनकी एंट्री वीक हो जाती है और अननेसेसरी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि जब अप या डाउन सिग्नल मिले तो मार्केट में बेहतर प्राइस पर एंट्री कैसे लेनी है, किस वक्त वेट करना है और किस सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। याद रहे, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी बोर्ड या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर 100% गारंटी नहीं देता। इसलिए हमारा कोई परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि बेटर रिस्क मैनेजमेंट और स्मार्टर एंट्रीज होनी चाहिए। अभी मैं आपको लाइव सिग्नल के ऊपर ट्रेड करके दिखाऊंगा और उसमें आपको जो है वो ए टू जी इन्फो मिलेगी कि किस तरह से आपने सेफ्टी मार्जिन उठाना है। अगर हमें यहाँ पर सिग्नल मिला है डाउन का, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल डाउन सिग्नल हो तो हम अक्सर कैंडल को थोड़ा ऊपर रिट्रेस करने का वेट करते हैं और फिर सेल एंट्री कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए 55 मिनट पर हमारी एंट्री थी यूएसडी पी के आर में डाउन की। ठीक है, पी के आर ओपन कर लेते हैं। सो पी के आर यूएसडी पी के आर ओपन कर लिया है। सो यहाँ पर हमारी एंट्री डाउन की थी। ठीक है, 55 मिनट पर 23:55 पर, तो 23:55 पर हमारी डाउन की एंट्री थी। फिलहाल तो ये डाउन जा चुकी है ऑलरेडी और इस वाली मार्केट में बिल्कुल भी वोलेटिलिटी नहीं है। आप चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल मार्केट, इतनी ज़्यादा स्लो मार्केट मूव कर रही है। यानी कि एक तो मार्केट होती है कि बिल्कुल ही ऊपर नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली, इसने कलर चेंज किया, पहले कितनी देर रेड में रही और उसके बाद कलर चेंज किया। ठीक है, तो इसमें सेफ्टी मार्जिन लेना, सेफली एंट्री लेना बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए ये तो हमारी जो है वो एंट्री जो है डाउन की थी, फिलहाल विन हो चुके हैं। तो इसी नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं। यूएसडी सीओपी ओटीसी में अप का सिग्नल है। ठीक है, यूएसडी सीओपी में अगर हमें अप सिग्नल मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि सिग्नल मिलते ही बाई ट्रेड ओपन कर दीजिए। हम मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैंडल के लोअर एरिया या टेम्परेरी पुल बैक के बाद एंट्री ली जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी पेयर में अगर देखा जाए यूएसडी सीओपी में कैंडल यहाँ तक आई, यहाँ से ओपनिंग हुई और यहाँ तक डाउन आई। यहाँ से अगर गौर से देखा जाए, मैं आपको जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर गौर करें, यहाँ पर कैंडल आई। अगर हम यहाँ इस पुल बैक से अप डायरेक्शन में ट्रेड लगाते तो उस केस में क्या होता कि हमारी ट्रेड, अगर ये कैंडल छोटी मोटी रेड भी बन जाती या डोजी बन जाती, तो उस केस में हमारी ये ट्रेड विन हो जाती। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड जो है वो एट द एंड अगर हमारे स्टार्टिंग से होती है तो फिर भी विन थी। ठीक है, तो इस तरह से अप का सिग्नल हो अगर, तो अप के सिग्नल में इस तरह से हमने जो है वो सिग्नल विन करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बेटर प्राइस मिल जाता है और मार्केट को मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसी तरह डाउन का सिग्नल भी होता है। तो फिलहाल के लिए ये सिग्नल हमारा विन हो चुका है और नेक्स्ट सिग्नल आने का वेट करते हैं। नेक्स्ट सिग्नल हमारा 57 पर सीओपी में था, अगेन से अप डायरेक्शन में। ठीक है, अप डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल अगर हम इसके सेकंड्स गुजर चुके हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते अप डायरेक्शन की, तो इसी केसेस में अगर ये डोजी भी बन जाए या छोटी मोटी ग्रीन भी बन जाए, तो फिर भी हमारी जो है वो एट द एंड ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज होती है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी के लिए ये हमारा फॉर एग्जांपल सिग्नल लॉस, बल्कि नहीं, ये भी ना हो गया। सो इसने बड़ी कैंडल बनाई है, लेकिन अगर ये डोजी भी बन जाती तो फिर भी हमारा ट्रेड विन हो जाती। अभी यूएसडी आईडीआर में डाउन ट्रेड आ चुके हैं 59 पर। यूएसडी आईडीआर ओपन कर लेते हैं। आईडीआर में मैं डाउन डायरेक्शन का भी बता देता हूँ, डाउन डायरेक्शन में क्या होगा। अभी ये तो डाउन जा रही है, फिलहाल के लिए 58 हो चुके हैं, यानी 59 पर हमारी ट्रेड है ना। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेफ्टी मार्जिन वाली एंट्री लगाकर चेक करवा दीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए आई थिंक सो, बिकॉज ये मार्केट काफ़ी स्मूथ है। अगर हम एंट्री पॉइंट्स देखें तो एंट्री पॉइंट पर पिछली कैंडल ने बिल्कुल भी सेफ्टी मार्जिन लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ठीक है, तो इसने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, तो इसने भी छोटी सी वीक छोड़ी है और इसमें ली जा सकती थी सेफ्टी मार्जिन डाउन की, इसमें भी ली जा सकती है। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सिग्नल में, हमारा डाउन की ट्रेड है, ये देख सकते हैं यूएसडी आईडीआर ओटीसी में डाउन की ट्रेड है 59 पर। ओके, फिलहाल तो ये कैंडल ओपनिंग से ही डाउन में जा रही है। अगर तो ये छोटी मोटी ग्रीन बनती तो हम जो है वो ग्रीन से डाउन की तरफ ले लेते। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा यहाँ से पुल बैक आया, यहाँ से मार्केट ने उठाया और यहाँ तक आकर के लास्ट कुछ सेकेंड्स में क्लोजिंग दी है। सो इस कैंडल का भी पुल बैक आ सकता है। फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करते हैं। एंड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अप डायरेक्शन हो, हमारा सिग्नल अप का हो, तो आपने ब्लाइंडली अप ट्रेड नहीं लगा देनी, बस देख लेना है कि मार्केट में जाकर सेफ्टी मार्जिन अगर आपको मिले तो आपने ले लेना। अगर डाउन का सेम सिनेरियो हो, डाउन का सिग्नल हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाउन का सिग्नल था तो हमने थोड़ा सा मार्केट को ऊपर गई, यहाँ से हमने डाउन की ट्रेड लगा दी। ठीक है, यहाँ से अगर डाउन की ट्रेड लगती तो हमारा इजीली, अगर छोटी मोटी ग्रीन भी बनती तो हमारी ही ट्रेड विन हो जाती। अभी यही सिनेरियो अगर हम ग्रीन कैंडल में देखें डाउन की एंट्री का, फॉर एग्जांपल हमारा कोई सिग्नल डाउन का है,
इसी कैंडल की बात कर लेते हैं, ठीक है? ये वाली कैंडल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा सिग्नल डाउन का है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि हम मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने की देंगे, ठीक है? अब यहाँ यहाँ तक मार्केट आई है, अपने 10 या 15 सेकंड में यहाँ तक मार्केट आई है। तो हमने तो टाइम पर ट्रेड लेनी है ना, टाइम पर। ये वाला एक तो टाइम ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। हमने टाइम पर ये वाले इस टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है। एक टाइम ये होता है जिसमें 5 सेकंड की भी ट्रेड ली जा सकती है, 10 सेकंड की भी, लेकिन हमने वो वाला टाइम यूज़ नहीं करना। वो वाला टाइम यूज़ करना है जो एक कैंडल का होता है। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, हमारी ट्रेड भी क्लोज हो जानी चाहिए, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप 40 सेकंड्स पर भी लगाओ ना सिग्नल, तो आपकी जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, आपकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी, ठीक है? इसका ये फ़ायदा होता है। सो इसी कैंडल में अगर देखा जाए, हमारा डाउन का सिग्नल था, कैंडल अप गई, ठीक है? यहाँ से हमने यहाँ से करके डाउन की ट्रेड लगा दी। जैसे ही डाउन की ट्रेड लगाई, तो मार्केट नीचे आई, फिर से यहाँ तक नीचे आई, फिर से अप गई, तो एट द एंड इसने क्लोजिंग ग्रीन में दी। तो हमारा एक्चुअल जो सिग्नल होगा वो हुआ लॉस, लेकिन हमारी जो लगाई हुई ट्रेड जो होगी वो हमारी क्या होगी, विन होगी, ठीक है? विन कैसे होगी, बिकॉज हमने तो यहाँ पर ट्रेड लगाई थी ना। सो यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ग्रीन में हुई, कैंडल हमारी ग्रीन बन गई, लेकिन डाउन का सिग्नल था, तो सिग्नल बेशक लॉस हो गया, लेकिन हमारी ट्रेड क्या हुई, विन होगी। सो इस तरह आपका डाउन सिग्नल काम करेगा और इसी तरह से आपका अप सिग्नल काम करेगा, ठीक है? बहुत ईजी सेटअप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिर्फ सिग्नल्स की वजह से नहीं होती। एंट्री टाइमिंग, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं।